एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में हमको अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में क्या अंतर होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस को जानते हैं कि ये जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये डीएनए खंडों को सिरों से काटता है। जैसे ये अगर हमारा डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए को यहाँ से सिरों से काटने के लिए यानी साइड से काटने के लिए जिस एंजाइम्स का हम यूज़ करते हैं उन एंजाइम को एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए के खंडों को, जैसे मान लेते हैं ये डीएनए खंड है, इसको बीच में से काट देगा। तो अगर बीच में से काटना होता है तो हमको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं, और यदि हमको सिरों से काटना होता है तो हम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है अपनी क्रिया के लिए इन्हें मुक्त 3 या 5 सिरे की ज़रूरत होती है। यानी इधर से जो 3 वाला मुक्त सिरा होता है या 5 वाला मुक्त सिरा होता है, इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अपनी क्रिया के लिए मुक्त 3 या 5 सिरे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बीच में से काटता है, मुक्त सिरा इधर होते हैं, इसीलिए इनको मुक्त सिरे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो अविशिष्ट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी किसी भी डीएनए खंडों को इससे हम काट सकते हैं किनारों से। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, सामान्यतः अनुक्रम इनका विशिष्ट होता है, यानी स्पेसिफिक डीएनए खंडों को ही इन एंजाइम से काटा जा सकता है। उसी तरह से एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं यह अपनी जल अपघटनीय अभिक्रिया के बाद एकल न्यूक्लियोटाइडों को मुक्त करते हैं। यानी ये जब इसको काट देते हैं तो यहाँ पे एकल न्यूक्लियोटाइड ही बनते हैं। लेकिन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये अपनी जल अपघटनीय अभिक्रियाओं के बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को मुक्त करते हैं। यानी जनरली ये जोड़े में डीएनए खंडों को काट करके अलग कर देते हैं, यानी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को ये मुक्त करते हैं। तो इस तरह से एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में ये अंतर हो गया।